जम्मू कश्मीर में सियासी पारा एक बार फिर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और अब ये सियासी पारा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गर्म होता नजर आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष विधानसभा के चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक प्री पोल अलायंस देखने को मिला। और जब जीत का सहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, श्रीनगर में एक मैसिव मैंडेट मिला और बेशक इस प्री पोल अलायंस में कोalition पार्टनर के तौर पर कांग्रेस को भी कुछ सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन अब एक साल होने को है, हो चुका है और इस एक साल के बाद अब यूं लग रहा है कि दोनों घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सब कुछ सही नहीं है। शुरुआत जो राज्यसभा के चुनाव थे उसको लेकर हुई और कहीं ना कहीं तल्खियां बढ़ती हुई नजर आई। और अब जो विधानसभा के चुनाव, जिस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़गाम में करारी हार का सामना करना पड़ा, तो यूं लग रहा है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सब सही नहीं है और एक ऐसे दौर से ये दोनों पार्टियां गुजर रही हैं कि कब ये कोलिशन समाप्त हो, इसकी संभावना कभी भी हो सकती है। लेकिन सबके बीच जेकेपीसीसी के चीफ तारिक हमीद करा का एक बड़ा बयान और कटाक्ष उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि जो इंडी ब्लॉक है व्हील चेयर पे है और कभी भी आईसीयू में जा सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान एक इंटरव्यू में सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि गठबंधन इंडी ब्लॉक एक बार फिर काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं इनहेरेंट जो कंट्राडिक्शंस इंडी ब्लॉक के बीच में है वो उसको डुबो लेती है और ये व्हील चेयर पे जाती है और फिर उसको आईसीयू में ले जाना पड़ता है। उसको लेकर तारिक हमीद करा की तरफ से कटाक्ष किया गया। उन्होंने कहा कि या तो उमर अब्दुल्ला का ये बयान किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा है या तो उनका विश्वास इंडी ब्लॉक से हट चुका है और सीधा सीधा संकेत तारिक हमीद करा का उमर को कि भाजपा को खुश करने का प्रयास या फिर केंद्र सरकार को खुश करने का प्रयास उमर अब्दुल्ला अपने इस बयान से कर रहे हैं। और कौन भूल सकता है कि जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे तो कई बार केंद्र में गए शॉल्स और गिफ्ट्स लेकर वो जाते रहे और हमेशा सुर्खियों में नजर आए। उनको लेकर अपोजिशन पार्टियां यही करती रही कि जो आम जनता से जो वायदे उमर सरकार ने किए थे उनको तो फुलफिल नहीं कर पाई, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र को खुश करने का प्रयास उमर अब्दुल्ला करते हुए नजर आए। और यही कारण है कि तारिक हमीद करा ने डिग आउट किया है और प्रहार किया है उमर अब्दुल्ला पर कि क्या एक स्पेसिफिक लोगों को या कुछ तबकों को खुश करने का प्रयास अपने इस बयान से उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं या फिर इंडी ब्लॉक का पर विश्वास उनका हट गया है। साथ ही साथ तारिक हमीद करा ने यह भी कहा कि अगर प्री पोल अलायंस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच नहीं हुआ होता तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना मैसिव मैंडेट नहीं मिलता, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने पूरे भारतवर्ष में खोली थी। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की जनता ने उस मैसेज को बेहतर तरीके से लिया और एक कोलिशन पार्टनर्स के तौर पर जब गठबंधन का प्री पोल अलायंस हुआ था, सीटों का बंटवारा हुआ था और कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो खड़े हुए थे उनको अक्सरियत मिली थी। और अगर राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार नहीं किया होता तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो इरादा था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है, उसमें उनको कामयाबी तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का जो बॉडी लैंग्वेजेस है, पोस्चरिंग है, जो उनके बयानात है, वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा बयान तारिक हमीद करा ने यह भी दिया कि ये गठबंधन कब तक चलेगा इसका फैसला वो नहीं करेंगे, ये तो उनके साथी या फिर हाई कमांड जो बैठी है वो उसका फैसला करेगी। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी इस गठबंधन से बाहर हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव हुए
उसमें कांग्रेस का यही कहना था कि गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है और राज्यसभा की वो चौथी सीट जो सबसे ज्यादा रिस्की थी वो कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस ने उसके एवज में दूसरी सीट मांगी थी जो सेफ सीट थी वो नहीं दी गई। तो तल्खियां निश्चित तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस अकेले ही प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनके कोलिशन पार्टनर जम्मू कश्मीर में है वो मूक दर्शक बने बैठे हैं। उसको लेकर भी कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें रोष है और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि अगर कोalition पार्टनर है, स्टेटहुड का मुद्दा साझा है, तो वो मुद्दा क्यों नहीं पूरा किया गया या उस मुद्दे को पूरा कराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना समर्थन क्यों नहीं दिया? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का कई बार ये बयान आ चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है लेकिन कांग्रेस ने उनको कभी अप्रोच नहीं की। तो कुल मिलाकर शब्दों का हेर-फेर आपस में हो रहा है और साथ ही साथ एग्रेसिव पोस्चर इस बार तारिक हमीद करा जो हेड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, उनकी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को लेकर सामने आया है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।